दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिलपत्र की जड़ के बारे में। तो दोस्तों, बिलपत्र की जड़ को धारण करने से आशातीत लाभ होते हैं और चमत्कारिक परिणाम सामने आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि बिलपत्र की जड़ को कौन कौन व्यक्ति धारण कर सकता है। तो दोस्तों, बिलपत्र की जड़ को सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी है कि मेष लग्न, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न के जातक को भी बिलपत्र की जड़ को अवश्य ही धारण करना चाहिए। दोस्तों अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में सूर्य पंचम त्रिकोण का स्वामी होता है और लग्नेश मंगल का मित्र। अतः मेष लग्न के जातक को बुद्धि बल प्राप्त करने के लिए, आत्म उन्नति के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए निश्चित ही बिलपत्र की जड़ को धारण करना चाहिए। दोस्तों अगर हम सिंह लग्न की बात करते हैं तो सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश हैं। अतः इस लग्न के जातक को भी माणिक्य रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है और माणिक्य रत्न अगर हम अनुकूलता नहीं हो खरीदने की तो निश्चित ही यहाँ भी हमें बिलपत्र की जड़ को धारण अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है और यहाँ सूर्य लग्नेश का मित्र होता है। अतः राज्य कृपा प्राप्ति के लिए, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी में उन्नति के लिए माणिक्य रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। और अगर हम माणिक्य रत्न धारण करने की हमारी अनुकूलता न हो तो निश्चित ही हमें बिलपत्र की जड़ को धारण करना चाहिए। अब दोस्तों बिलपत्र की जड़ को धारण कैसे किया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले शनिवार के दिन संध्या काल में बिलपत्र के वृक्ष पर जाकर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर वहाँ पर प्रार्थना की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बिलपत्र के वृक्ष में महाललिता त्रिपुर सुंदरी माता का वास माना जाता है। तो दोस्तों महाललिता त्रिपुर सुंदरी माता से प्रार्थना की जाती है कि माँ, मैं जिस मनोकामना पूर्ति के लिए इस जड़ को धारण करूँगा उसमें आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर अगले दिन सुबह रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के 10 से 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर उस जड़ को लाया जाता है। घर लाकर शुद्ध गंगा जल से या शुद्ध पानी से उस जड़ को स्नान कराया जाता है। फिर उसके ऊपर दूध से स्नान कराया जाता है। उसके बाद फिर शुद्ध पानी से स्नान कराया जाता है। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर सीधे हाथ में उस जड़ को रखा जाता है। सीधे हाथ में जड़ को रखने के बाद ऊपर से बाएं हाथ से उस जड़ को ढक देना चाहिए। उसके बाद अगर संभव हो तो सूर्य देव के सामने या जहाँ हम बैठे हैं उसी स्थान पर बैठकर हमें सूर्य मंत्र से 108 बार जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम घ्राणीम सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। सूर्य मंत्र हमें नेट पर भी मिल जाता है दोस्तों। तो सूर्य मंत्र से हमें निश्चित ही 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद उस जड़ी को लाल कपड़े में या मेहरून कपड़े में या सोने के ताबीज में या तांबे के ताबीज में भरकर लाल धागे से अपने सीधे हाथ की बाजू के ऊपर या गले में धारण करना चाहिए। दोस्तों 21 दिन के अंदर अंदर स्वतः ही परिणाम चमत्कारिक प्राप्त होने लग जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हो, कम डिग्री वाले हो, प्रौढ़ हो या बाल्यावस्था में हो तो निश्चित ही बिलपत्र की जड़ को धारण करने के बाद आपको शुभ परिणाम में आशातीत लाभ होती है और वृद्धि होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।